अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं ABC न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ नीलम नवाब। शामिल करते हैं आज की इलाकाई खबरें। नाजरीन, इलाकाई बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले खबर शामिल करते हैं खानेवाल से, जहां ABC न्यूज़ के डिप्टी ब्यूरो चीफ कलीम मुआविया की रिपोर्ट के मुताबिक खानेवाल कबीरवाला तहरीक मिनहाजुल कुरान के ज़ेर एहतमाम दर्स इरफानुल कुरान की महफिल हुई, जिसमें शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी के शागिर्द अल्लामा मोहम्मद सलीमान आज़म मरकजी नायब नाजिम दावत मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल इंसान और दुनियावी ज़िंदगी के मौजू पर बयान फरमाया। दर्स इरफानुल कुरान की महफिल महल इलाका ने बड़ी तादाद में शिरकत की। महफिल का आगाज़ तिलावत कलाम पाक से हुआ, इसके बाद हदियानात पेश की गई। बाबरकत महफिल से अल्लामा मोहम्मद सलीमान आज़म ने खिताब करते हुए कहा कि अल्लाह ताला ने फरमाया, कुरान पाक में इरशाद फरमाया, जान लो कि तुम्हें दुनिया में भेज रहा हूँ, वहाँ नेमतें भी होंगी, औलाद भी होगी, लेकिन ए बंदे जान ले वो सिर्फ दुनिया के लिए होंगी। अल्लाह ने जो मोहब्बत रखी है वो फजूल नहीं है। दुनिया और इसमें जो भी है वो काबिल मजम्मत नहीं है, बल्कि इस दुनिया में रहते हुए बंदा अल्लाह की याद से गाफिल हो जाए, ये काबिल मजम्मत है। महफिल के आखिर में उम्मत मुसलमान की खैर बरकत के लिए दुआएं की गईं। नाजरीन, अब खबर शामिल करते हैं सिंध के जिला ठट्टा से, जहां ABC न्यूज़ के ब्यूरो चीफ सैयद अफजल हुसैन शाह की रिपोर्ट के मुताबिक रिश्ते के तनाज़े पर खेरा और समीजा कबीले में शदीद कशीदगी। खेरा कबीले के डंडा बरादार अफराद ने मीरपुर साकरों को एहतजाजन बंद करा दिया। रिश्ते के तनाज़े पर उठने वाले मामले में डंडा बरदार खीरे कबीले के अफराद ने कराची और केटी बंदर रोड पर रुकावटें खड़ी करके एहतजाजन टायर नजर आतिश कर दिए और समीजा कबीले पर इल्ज़ाम लगाया कि रात के वक्त घरों में दाखिल होकर असलहा के जोर पर 3 खवातीन जबरदस्ती अगवा कर ली है। सख्त एहतजाज और शटर डाउन दुकानों के बंद होने के बावजूद साकरों पुलिस कहीं नजर नहीं आ रही। इधर समीजा कबीले के लोगों का कहना है कि कुछ रोज पहले हमारी खवातीन को अगवा कर लिया गया था। नाजरीन, अब रुख करते हैं डेरा गाजी खान का, जहां ABC न्यूज़ के ब्यूरो चीफ गुलाम यासीन राही की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की हिदायत पर डेरा गाजी खान डिवीजन में ईद उल अज़हा के मौका पर मिसाली इंतजामात की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। म्यूनिसिपल सर्विसेज से मुतालिक महकमों में ईद की छुट्टियां मनसूख कर दी गई। शहर में लाए गए मवेशी जब्त और भारी जुर्मानों की भी तनबीह कर दी गई। कमिश्नर डेरा गाजी खान डिवीजन डॉक्टर नासिर महमूद बशीर की वीडियो लिंक इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें डिप्टी कमिश्नर और मुतल्लिका अफसरान शरीक थे। इजलास में ईद उल अज़हा से मुतालिक हिदायत जारी की गई। कमिश्नर डॉक्टर नासिर महमूद बशीर ने कहा कि कुर्बानी के जानवरों की खरीदो फरोख्त के लिए मवेशी मंडियां और सेल पॉइंट 7 जून से फंक्शनल कर दी जाएं। मवेशी मंडियों में मेडिकल 1122 लाइव स्टॉक और दीगर महकमों की कैंपस फाल रहेंगे। बैनुल सूबाई और इजलाई चेक पोस्टों, दाखिली और खारजी रास्तों की कड़ी निगरानी की जाएगी। महकमों के नुमाइंदा हफ्ते के 7 दिन और 24 घंटे रास्तों की निगरानी करेंगे। डिवीजन और जिला की हदूद में दाखिल होने वाले हर मवेशी को कांकों से बचाव के लिए स्प्रे और वैक्सीनेशन होगी। तमाम मवेशी मंडियों और सेल पॉइंट्स पर कैमरे नस्ब किए जाएं और कैमरे कंट्रोल रूम से मुंसलिक होंगे। कुर्बानी के जानवरों की खरीदो फरोख्त पर ऑनलाइन नजर रखी जाएगी। ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने के लिए रोड्स पर मवेशी मंडियां लगाने पर पाबंदी होगी। कमिश्नर डॉक्टर नासिर महमूद बशीर ने कहा कि मवेशी मंडियों और मुकर्रर सेल पॉइंट्स के अलावा कुर्बानी के जानवरों की खरीदो फरोख्त पर पाबंदी होगी। कुर्बानी के जानवरों की लाशों के लिए घर घर बैग तकसीम करने का फैसला किया गया है। नाजरीन, खबर शामिल करते हैं ओकाड़ा से। ABC न्यूज़ के ब्यूरो चीफ उमर फारूक की रिपोर्ट के मुताबिक ओकाड़ा के नवाही गांव में रेस्क्यू 1122 के एहलकार ने नॉर्मल डिलीवरी करवा दी। जच्चा और बच्चा तंदुरुस्त। तफसीलात के मुताबिक रेस्क्यू कमांड एंड कंट्रोल को नवाही गांव 35 से इमरजेंसी कॉल मौसूल हुई कि काशिफ के घर पर इसकी बीवी को लेबर पेन शुरू हो गए हैं, लिहाजा मदद के लिए एम्बुलेंस भिजवाई जाए। रेस्क्यू मेडिकल टीम ने बर वक्त रिस्पॉन्स किया और हामला खातून को के वाइटल चेक किए। इसी दौरान हामला खातून बहुत ज्यादा दर्द की शिकायत करने लगी, जिस पर रेस्क्यू एहलकार ने कंट्रोल को बताया कि ज़िचकी का अमल शुरू हो गया है, लिहाजा हम अस्पताल शिफ्ट नहीं कर सकते। इसके बाद एहलकार ने घर वालों से इजाजत लेते हुए पेशा वराना सलाहियतों का मुजाहरा करते हुए घर की खवातीन के हमरा हामला खातून की नॉर्मल डिलीवरी करवाई और बाद मुकम्मल चेकअप करने पर जच्चा बच्चा तंदुरुस्त और तवाना पाए गए। घर वालों ने रेस्क्यू एहलकारों का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने रेस्क्यू एहलकारों को एक फरिश्ते की मान घर भिजवाया और मुश्किल वक्त में मदद फराहम की। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर इंजीनियर एहतशाम ने भी नॉर्मल और घर में डिलीवरी करवाने वाले रेस्क्यू एहलकारों अहमद शेख और मोहम्मद इश्तियाक की पेशा वराना सलाहियतों को भरपूर सराहा और शाबाश दी। नाजरीन, इलाकाई बुलेटिन के अख्तिताम पर डेरा गाजी खान से ही एक और खबर शामिल करते हैं, जहां ABC न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर अमीर मोहम्मद की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर महर शाह जमान लक की ज़ेर सदारत कोई सलेमान की सेटलमेंट के हवाले से इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू मियां रिजवान नज़ीर, पॉलिटिकल असिस्टेंट मोहम्मद असद चांडिया, सुप्रीडेंट चौधरी मंजूर समेत रेवेन्यू अफसरान, नायब तहसीलदार, पटवारियों ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर महर शाह जमान लक ने खिताब करते हुए कहा कि कुब्ते पंजाब सेटलमेंट प्रोसेस पे जिद्दत की तरफ गामजन है। गूगल मैपिंग से इलाका की एक्सिट पैमाइश मुमकिन है। जदीद टेक्नोलॉजी को अपनाने के लिए हमें रवायती चीज़ों से निकलना पड़ेगा।
مہر شاہ زمان لک نے کہا کہ مساوی میپ تیاری کے لیے بھی GPS GIS سے کوارڈینیشن ضروری ہے۔ ٹیکنالوجی پر عبور کے لیے ہمیں خوف سے باہر نکلنا ہوگا۔ محکمہ ریونیو کو ڈیجیٹائلائزیشن کے لیے ایکسپرٹس کو تیار کرنا ہوگا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ریونیو اسٹاف ہمارا اثاثہ اور مین فورس ہے، وہ جدت کے لیے آگے بڑھیں۔ سیٹلمنٹ عمل کو شفاف ترین بنانا وقت کا تقاضا ہے۔ کوہ سلیمان کے سیٹلمنٹ کے لیے محنت سے کام کیا جائے۔ ناظرین، علاقائی خبروں میں اب تک اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے ABC نیوز پاکستان۔